सुहेल मुजम्मिल कादरी। यहाँ जमा होने का ये है कि ऑलरेडी आप सबको पता है कि ईरान और इजराइल के दरमियान जो वॉर छिड़ गई है राइट फ्रॉम 3 days बैक, कि जो वहाँ पर हालात है, हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं और इसी तरह बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए गया, पिलग्रिम्स भी है वहाँ पर, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रंस फ्रॉम कश्मीर आर देयर, वो इसलिए अपनी पढ़ाई के लिए गए हैं। 2 दिन तक उन्होंने कोई पैनिक नहीं किया, वो बैठे थे, कर रहे थे, हमें दिलासा दे रहे थे, अभी भी हमें दिलासा दे रहे हैं, दे आर सेइंग कोई बात नहीं। लेकिन कल से एक पैनिक बटन वहां पर प्रेस ऑन हो गया है कि वहां पर जो कल अटैक हुआ, एरियल स्ट्राइक हुई है, उससे बच्चे इतने ट्रॉमाटाइज्ड है, दे आर नाउ रिक्वेस्टिंग अस कि हमारी इवैक्यूएशन या हमारी सेफ लोकेशन का कहीं पर आप रिक्वेस्ट कर दीजिए टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सो दैट दे विल डायरेक्ट द एम्बेसी। एम्बेसी हैज बीन ऑलरेडी डायरेक्टेड, ऐसी कोई बात नहीं है कि एम्बेसी को डायरेक्शंस नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज ऑन द जॉब, ये भी हमें पता है। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, ही इज वेरी कैपेबल, ही कैन हैंडल ऑल दीज थिंग्स। लेकिन अब हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हम इस तरह में, हम पेरेंट्स हैं, बच्चे सबके सांझे होते हैं, हम मतलब अब हर कोई, आप समझ सकते हैं एज अ जर्नलिस्ट, आपके भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, और इतनी दूर जब वहां पर कोई, भले ही वो सेफ हो, लेकिन हमारे दिल यहाँ पर धड़कते हैं कि पता नहीं कब हम, वी मस्ट नॉट वेट कि खुदा न खास्ता, गॉड, मेरे मुंह में खाक, कि कोई कैजुअलिटी वहां पर हो जाए और उसके बाद हम इस काम पर लग जाए। हम 200-300 बच्चे हैं वहां पे, 2-3 हजार बच्चे हैं वहां पे, 3 दिन से बच्चे सोए नहीं है। तो सूरत हाल ऐसी है, जंग जैसी सूरत हाल, जंग है, तो ऐसी सूरत हाल में इंडिया सरकार को हमारे बच्चों को शिफ्ट करने के लिए, वहां से निकालने के लिए कोई इकदाम करना चाहिए, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से, कि भाई जिस तरह से आपने यूक्रेन से बच्चे निकाले थे, जब वहां हुआ तो हजारों में बच्चे इन्होंने निकाले, तो कई फ्लाइटें वहां इन्होंने भेजी, वैसे ही हमारे बच्चे भी इस वक्त वहां से निकाले। 3 दिन से कोई मतलब बात ही नहीं कर रहा है हमारे बच्चों की वहां पे। हम पूरी रात नहीं सोए, 2 दिन से बिल्कुल वो ठीक थे, पैनिक नहीं कर रहे थे किसी को, लेकिन कल से उनको पैनिक डिसऑर्डर हो रहे हैं। आप देखिए, एक माँ यहाँ से आपसे बहुत पैनिक है, ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, वो बहुत कमजोर पड़ गए हैं। अगर ये बाकी बच्चों को ला सकते हैं, इनकी बात क्यों नहीं हो रही है कहीं? ये एलजी साहब से भी अपील है, सीएम साहब से भी अपील है, सबसे अपील कर रहे हैं, हमारे बच्चों को इवैक्यूएट करवाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फुल्ली कैपेबल ऑफ डूइंग, वी नो दैट दे कैन डू इन एनी सर्कमस्टांसेस, दे कैन डू ऑल दिस। वो बच्चे हैं छोटे, वी नो द कैपेसिटी ऑफ अवर गवर्नमेंट। और जैसे 18,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन से एयरलिफ्ट हुए थे अब अंडर द ऑपरेशन गंगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, ऐसे छोड़ दिया है अल्लाह के नाम पे। ये तो 3-4 हजार बच्चे टोटल हैं। तो अब हमारी यही अपील है मरकजी सरकार से, यही अपील है कि इमीडिएटली हमारे बच्चों को वहाँ से हम बहुत निकालने के लिए एकदम किए जाए। हमारे बच्चों की लोग नहीं है जो आप देख रहे हैं, और भी है दूर दूर जगहों से आ रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? आए हैं यहाँ पर, ये सब माँ बाप, हम इतना ही कर सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है, हम मोदी साहब से भी रिक्वेस्ट, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हम्बल रिक्वेस्ट, से भी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज humble request, kindly do the needful as soon as possible. I have received a call also from Indian Embassy. उनसे वहां से भी कॉल आया था, वो कर रहे हैं वहां पर, लेकिन अगर they will expedite the process, उससे ज्यादा अच्छा होगा। उससे हम दिल्ली सरकार को लेना है, ये किस चीज का वेट कर रहे हैं? इससे ज्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है? इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ये किस चीज का वेट कर रहे हैं? जी बताइए, क्या बात है, क्या मसला अभी हो रहा है वहाँ? जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे बच्चे एक्चुअली ईरान में पढ़ रहे हैं, और 2-3 दिन से सबों को पता है कि हालत कितनी ख़राब है, तो वो बच्चे हमें को बोल रहे थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से रहो। लेकिन कल से जो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है, हम सो नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे वहाँ हैं, हम कैसे सोएं? हम आए, हम देखिए हमारी हालत, हम सब की हालत, हम कुछ खा नहीं पा रहे हैं, हम कुछ पी नहीं पा रहे हैं। हो ये है कि अगर वो सेफ भी हैं, लेकिन प्लीज आप देख लें तो कितने सारे मिसाइल्स चल रहे हैं ऊपर से, और वो नीचे खुले आसमान के तले बैठे हुए हैं, और
और कहाँ है वो ये पता ही नहीं कब क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। हाँ, ये जंग है, ये कोई मामूली सी लड़ाई नहीं है जैसे बांग्लादेश में थी लड़ाई, विद इन कंट्री थी, उधर कुछ था तो फिर भी बच्चों को लाया गया, वो अंदरूनी मसला था। ये तो 2 कंट्रीज के बारे में देखो इतनी बड़ी लड़ाई है और हमारे बच्चे वहाँ हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं प्लीज एंड प्लीज हमारे बच्चों को इवैक्यूएट करें। अगर इवैक्यूएट ना कर सकते हो इस टाइम पे प्लीज उनको सेफर जोन पे ले जाए, प्लीज और प्लीज, क्योंकि ये खाली कश्मीर के बच्चे नहीं है, ये कश्मीरी बच्चे नहीं है, ये हिंदुस्तान के बच्चे हैं, ये सारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं। हमें गवर्नमेंट से अपील है जो उनके लिए अच्छा होगा वही करे, जो उनके लिए अच्छा होगा वही करे। महन तेहरान में ही है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इंडियन गवर्नमेंट से कि उनको जल्द उनको निकाला जाए, क्योंकि उनको रात भर वहाँ से धमाके हो रहे हैं, रात भर वो सो नहीं रहे हैं, वो बहुत ही